अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में सबक नंबर 8 पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं सबक नंबर 9 पढ़ाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन अहमद बलबन के सरदारों में से था। जब बलबन का पोता केकबाद नौसी के कसरत से लकवा और फालिज में मुब्तला हो गया तो जलालुद्दीन तख्त शाही पर जलवा अफरोज हुआ। कुछ अरसे के बाद कोशक नअल में गया जो सुल्तान बलबन का दीवान खास था। वहाँ पहुँचकर दस्तो रक़दीम के मुआफ़िक घोड़े से उतर पड़ा। मुक़र्रबान खास में से एक ने सबब पूछा तो कहा कि मैं इस मकान का अदब इसलिए करता हूँ कि वह मेरे आका का बनवाया हुआ है। मुझे अपनी जान के खौफ से मजबूरन बादशाह बनना पड़ा, वरना मैं कहाँ और तख्त शाही कहाँ। वह अपने कदीम दोस्तों से हमेशा इससे बेतकल्फ़ी के साथ मिलता रहा जो हसूले सल्तनत से पहले थी। निहायत सादा मिजाज, रस्तबाज और रहमदिल आदमी था। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उसकी रहमदिली सल्तनत के नज़्म व नस्क में भी खलल अंदाज़ होती थी। चुनांचे एक बार किला रतनपुर को फ़तह करने से सिर्फ़ उस वास्ते छोड़ दिया कि बंदगाह खुदा का खून न बहे। वह अक्सर मौका पर कहर व अज़ब के बजाय एहसान व मरव्वत से काम लेता था। चुनांचे बागियों के साथ वह सलूक किया जो वफ़ादार जाननिसार दोस्तों के साथ करना चाहिए। इस बादशाह ने सुल्तान बलबन के भतीजे को कड़ा मंगफूर जागीर में दे दिया था, मगर किसी सबब से वह बागी हो गया और बादशाही फ़ौज से मुकाबला कर बैठा। आखिरकार वह और उसके रफ़्क़ा गिरफ़्तार करके बादशाह के हज़ूर में लाए गए। इस खुदा तरस रहमदिल ने फ़ौरन सब कैदियों की मस्किन खुलवा दिए, उनको गुस्ल कराया, नया लिबास पहनाया, इतर लगाया और निहायत लुत्फ़ व इनायत से अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। जब आब व ताम से फ़राग़त पा चुके तो बागी जहागीरदार के रफ़ीक़ों से ख़िताब किया कि अगरचे तुम मेरी फ़ौज से लड़े हो, मगर मैं तुम्हारी इस वफ़ादारी और नमक हलाली से निहायत खुश हुआ।
جو تم نے اپنے آقا کی رفاقت میں کی ہے، غرض اتنی خاطر و مدارات کی کہ وہ لوگ اپنے کردار سے بہت نادم اور منفعل ہوئے۔ اس کے بعد ان کا قصور معاف کیا اور بلبن کے بھتیجے کو ملتان کے علاقے میں جاگیر دے کر رخصت کر دیا۔ اب یہ حرف کے معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 سلطان جلال الدین خلجی کا حرف کے معنی ہنوسی شراب پینا، جلوہ افروز جلوہ فرمانے والا، آقا مطلب مالک، نظم و نسق بندوبست انتظام، رفقا جمع رفیق یا دوست، مروت ہمدردی، لقوہ ایک بیماری کا نام، کوشک محل، دیوان محل دربار، راست باز سچا ایماندار، خلل انداز خلل ڈالنے والا، جانثار جان قربان کرنے والا، طعام کھانا، مقرب خاص آدمی، قہر غصہ، باغی بغاوت کرنے والا، نافرمان بھی کہہ سکتے ہیں، فالج ایک بیماری کا نام، منفعل شرمندہ، نظم انتظام، مقربان خاص لوگ۔ ابھی آپ سبق یاد کر لیں گے، نیکسٹ سبق پڑھائیں گے، سبق نمبر 10۔ اللہ حافظ۔